हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मौर्य डायनेस्टी की जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी स्थापना कैसे होती है। तो देखो, उसके अंदर कुछ मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो ये कुछ टॉपिक जो है इनमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रूलर था अपने मौर्य डायनेस्टी का, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वो था घनानंद था। तो इस तरह से आपको ये नाम जो है उसके अंदर याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो उसका बेटा होता है बिंदुसार, वो जो है उसका आगे का जो मगध का शासक जो है, रूलर, वो बनता है। और वो किस प्रकार से अपना शासन चलाता है आगे, उसकी क्या मेन बातें हैं, वो आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो बिंदुसार है उसका जो टाइम पीरियड है, ये कब से लेकर कब तक जो है इसका रूल रहा है, या रूलिंग टाइम इसका कितना रहा है, तो वो है 298 BCE से। अब देखिए, इस डेट को आप याद रख सकते हैं कि ये इसी डेट के समय, इसी समय जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट टाइम था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 BCE के अंदर श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक के अंदर आया हुआ है, वहीं पर फास्टिंग करते हुए वह उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद ही जो है उसका बेटा जो है बिंदुसार जो है वह नया रूलर बनता है। तो यहीं से, इसी टाइम से जो है ये इसका टाइम पीरियड, मतलब इसका रूलिंग टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसका रूलिंग टाइम हो जाएगा 298 BCE से लेके 273 BCE तक, ये इसका जो है रूलिंग टाइम रहता है। अब हम देखिए यहाँ पे, बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का बेटा था और वही उसका सक्सेसर था, यानी कि उत्तराधिकारी। यानी कि राजा की मृत्यु होने के बाद में कौन उसका बेटा जो है शासक बनेगा अगला, क्योंकि आमतौर पे जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनके कई सारे पुत्र होते थे, ठीक है ना। तो राजा जो होता था वो अपना उत्तराधिकारी, यानी कि अपना जो सक्सेसर होता था, वो पहले ही उसको घोषित कर देता था कि भी मेरे बाद में आने वाले समय में जो है कौन जो है इसका शासक जो है वो बनेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बिंदुसार था, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। तो उसकी डेथ के बाद में बिंदुसार जो है वो मगध का जो है नेक्स्ट किंग जो है वो बनता है। अब देखिए, ग्रीक ऑथर जो है, अब देखिए बिंदुसार जो है ना, इसको अलग अलग नामों से जो है अलग अलग लेखकों ने इसको पुकारा है। बहुत सारे लेखकों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो आपको ये सभी नाम जो है याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो ग्रीक ऑथर्स हैं, यानी कि यूनानी जो लेखक हैं, उन्होंने जो है कॉल्ड हिम अमित्रोचेट्स, ये याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि ग्रीक जो लेखक थे, ग्रीक लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है? अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारा है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रीक ऑथर जो है उन्होंने इसको अमित्रोचेट्स कहा है, किसको? बिंदुसार को। फिर देखिए वायु पुराण, जो वायु पुराण है, अपने धार्मिक ग्रंथ है, तो उस वायु पुराण के अंदर भी इसका एक अलग नाम जो है अपने को देखने को मिलता है। तो वायु पुराण, इन वायु पुराण ही हैज़ बीन कॉल्ड भद्रसार, ठीक है ना। तो ये इसका नाम याद रखना है कि वायु पुराण के अंदर जो है इसको भद्रसार कहा गया है। तो एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है कि भद्रसार किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए, भद्रसार जो है वो बिंदुसार को ही कहा गया है। फिर आता है इन जैन टेक्स्ट, यानी कि जो जैन धार्मिक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर भी इसका नाम अलग है। तो ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंहसेन, ठीक है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। यानी कि देखो, तीन तरह के यहाँ पे हो गए, ग्रीक हो गए, वायु पुराण होगी और जैन टेक्स्ट हो गया। तीनों के अंदर जो है इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं, ठीक है ना। तो वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ग्रीक ऑथर जितने भी हैं उन्होंने इसको अमित्रोचेट्स कहा है, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। वायु पुराण के अंदर इसको भद्रसार कहा गया है और जैन टेक्स्ट के अंदर जो है इसको सिंहसेन कहा गया है। अब जो इसकी जो मेन उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो ये था कि ही कॉन्कर्ड द साउथ इंडियन रीजन एंड इंक्लूड देम इन मगध एम्पायर। यानी कि ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट था कि बिंदुसार ने जो है साउथ इंडिया के इलाकों को जो है उसने जीता और उसको अपने मगध रीजन के अंदर इसको इंक्लूड किया, यानी कि उनको शामिल किया। और दूसरी बड़ी उपलब्धि ये कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो विशाल साम्राज्य जो है छोड़ के गया था इसके लिए, उसको इसने मेंटेन करके रखा, बना के रखा, ठीक है ना। तो ये इसकी उपलब्धियाँ हो जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान। दिव्य वदान जो है एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, बौद्धिस्ट ग्रंथ है ये दिव्य वदान। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, टू रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग द रेन एंड टू क्रश दिस रिवॉल्ट्स फर्स्टली अशोक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुशिन
वाज सेंट, यानी कि एक ग्रंथ है दिव्य वदान, और उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके शासनकाल के अंदर 2 रिवॉल्ट्स हुए थे, मतलब विद्रोह हुए थे। आज के ज़माने में हम जिसको क्रांति कह सकते हैं, रिवॉल्ट्स को, यहाँ पे हम कहेंगे विद्रोह हुए थे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे को, जिसका नाम है अशोक, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अशोक ही होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो उस अशोक को भेजा था, और इसके अलावा उसके अपने एक बड़े बेटे सुशीन जो था, जो कि इसका सबसे प्रिय बेटा था, उसको भी जो है उसने उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए उसको भेजा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आता है ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड डाइमेकस, ये ध्यान रखना, डाइमेकस एज द एम्बेसडर। अब ये भी ध्यान रखना कि ग्रीक रूलर जो हैं, जैसे कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पढ़ा था, वहाँ का जो रूलर था ग्रीक, ठीक है ना, उसने अभी अपना एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है ना। तो एक उसके समय जो, अब बिंदुसार के समय जो है रूलर चेंज हो गया था। बिंदुसार के समय ग्रीक रूलर जो है वो एंटियोकस फर्स्ट था, तो उसने भी जो है अपना एक एम्बेसडर जो है भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। तो आपको ये नाम जो है वो याद रखना है, डाइमेकस जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको एंटियोकस ने जो है वो भेजा था। फिर आता है अपना नेक्स्ट और लास्ट, इजिप्टियन किंग जो है फिलाडेल्फस जिसको बोलते हैं, हैज सेंट एन इजिप्टियन एम्बेसडर नेम्ड डायनोसियस, ठीक है ना, ये नाम इसका याद रखना, डायनोसियस इन बिंदुसार कोड। इजिप्टियन, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र, जिसको हिंदी में कहेंगे। तो इजिप्ट जो कंट्री है वहाँ का शासक था फिलाडेल्फस, तो उसने भी अपना एक एम्बेसडर जो है वह उसके कोर्ट के अंदर, यानी कि उसके दरबार के अंदर जो है भेजा था, जिसका नाम था डायनोसियस। तो इस प्रकार से ये जो बिंदुसार के जो मेन टॉपिक जो है, मेन पॉइंट जो है मैंने आपको बताया है, ये आपको रिमेंबर रखना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पेशली देखो, 1 नंबर का क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं आपको, तो आपको पूछा जा सकता है ग्रीक रूलर ने क्या कहा है, ठीक है ना। तो अमित्रोचैट्स है, वायु पुराण में क्या कहा गया, भद्रसार कहा गया, जैन टेक्स्ट में क्या कहा गया है, जैन टेक्स्ट में तो सिंहसैन कहा गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो है इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।